हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 20 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी से बहुत प्रसन्न हैं। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, भगवान ये कह रहे हैं कि उन्होंने उनकी तपस्या के कारण उन्होंने प्रसन्न होकर उनका धाम और उनके दर्शन जो है उनको प्रदान किए। परम सुंदर भगवान यहाँ पे बताए, परम सुंदर भगवान ने ब्रह्मा को संबोधित किया कि हे वेदों से संतुष्ट ब्रह्मा, सृष्टि की इच्छा से की गई तुम्हारी दीर्घकालीन तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न। भगवान बहुत प्रसन्न हुए, भगवान मुस्कुरा रहे थे। ब्रह्मा जी ने भगवान का सुंदर दर्शन लिया और भगवान ने उनके साथ हाथ मिलाया और उनको कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें नियुक्त कर रहा हूँ। यू आर अपॉइंटेड एज क्रिएटर और आप इस सृष्टि के जो है शिष्टा के रूप में आप अपना कार्य करें। और दूसरा कार्य उन्होंने क्या दिया, उनको क्या दिया कार्य? तो एक तो सृष्टि की रचना और दूसरा क्या कार्य दिया? यस हसुबा माता, प्रचार करना माता जी, टू प्रचार स्प्रेड द करना। यस To spread the Vedic knowledge, Mataji, यस। तो ये given to him. ज्ञान क्यों Because the conditioned souls have forgotten the relationship with the Lord. Yes. So that was the reason. to go. जो संबंध है भगवान, हाँ, and to bring them back to Godhead. back to Godhead. Back home, back to Godhead. वेरी गुड। तो यही पर्पस ऑफ क्रिएशन है। ओरिजिन, दो प्रश्न जो हम कल देख रहे थे हमारे प्रेजेंटेशन में कि दो प्रश्न जो है जो साइंटिस्ट को भी नहीं पता है कि ओरिजिन क्या है द यूनिवर्स एंड व्हाट इज द पर्पस। पर्पस क्या? पर्पस यही है कि सभी को जो है अवसर प्रदान किया जाए कि वे इस भौतिक जगत से बद्ध जीवन से बाहर निकल के जो वे वापस भगवान के साथ संबंध जोड़े और भगवत धाम वापस जाए। तो यही उद्देश्य है और इस मानव जीवन का यही उद्देश्य है और यही सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है इस मानव जीवन का। इस मानव जीवन इसीलिए दिया गया कि हम समझे कि सभी कारणों के कारण कौन है। हम पूछ सकते हैं, कुछ भी अगर हम देखते हैं तो उसके पीछे कोई कारण है। जो किसी भी निर्माण के पीछे कोई निर्माता है। ऐसे कोई भी वस्तु हमारे अनुभव में नहीं है जिसके पीछे कोई निर्माता है। Behind every creation there is a creator. पर क्योंकि हम देख नहीं सकते हैं और हमारी बुद्धि और मन विकसित नहीं हुआ है, इसके लिए हम समझ नहीं पाते हैं कि कैसे क्या कुछ हो रहा है
इसीलिए भगवान ने हम बद्ध जीव जो भूल गए हैं, इस बद्ध जीवन के कारण जो है हमारी याददाश्त हम खो चुके हैं कि हम कौन है, भगवान कौन है, हम हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है, ये हम भूल चुके हैं। इसीलिए भगवान ने ब्रह्मा को नियुक्त किया, ओके योर जॉब इज इटर्नल जॉब, क्रिएशन ही आपका जॉब नहीं है। उसके बाद में आपको जो है इस वैदिक ज्ञान के द्वारा, गुरु परंपरा के द्वारा आपको इस कार्य करना है मेरे लिए, वो है सभी बद्ध जीव को मेरे पास वापस ले के आओ। भगवान चाहते हैं कि उनके सारे अंश भगवान के धाम पहुंचकर शाश्वत जीवन और आनंद भोगे, और सारी भौतिक सृष्टि की रचना इसी उद्देश्य से की गई है। आज के इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी फिर से पॉइंट क्लियर कर, और हमारा भी कर्तव्य है क्योंकि हम ब्रह्म संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, तो हमको इस कार्य जो भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया है, ब्रह्मा जी आदि गुरु है, हम इस ब्रह्म मध्व गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में है, यही हमारा कार्य है जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये आदेश दिया है कि स्वयं भगवान आए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, इस उद्देश्य के साथ कि सभी जो बद्ध जीवात्मा जो है वापस चले जाए अपने धाम, भगवत धाम वापस। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही सरल रास्ता दिया। दो चीजें हैं, एक तो भगवान को हमें प्रसन्न करना, और हम देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने भगवान को किस प्रकार से प्रसन्न किया, तपस्या से। तो तपस्या से भगवान को ब्रह्मा जी ने प्रसन्न किया, और तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए, और भगवान प्रसन्न होने के कारण उन्होंने उनका धाम और उनके स्वयं दर्शन और उनके साथ हाथ मिलाए। तो ये हम भी कर सकते हैं, और ये भी हम, क्योंकि गुरु परंपरा, हम ब्रह्मा जी की परंपरा में प्रामाणिक परंपरा से जुड़े हैं। तो जो कुछ भी ब्रह्मा जी ने बताया है यथारूप जो है पालन किया जा रहा है। ये कार्य जो ब्रह्मा जी को दिया गया है, आज तक ये कार्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के तक जो इस गुरु परंपरा के आचार्य है, उनका यही उद्देश्य है, और उनके जो शिष्य है उनका भी यही उद्देश्य है कि इसका प्रचार जीवों को अपने निद्रा से उठाना है। एक प्रकार का सपना है, हमें उस सपने से बाहर, जीव जागो जीव जागो गौर जागो, यही कोटा निद्र जाओ माया पिशाची। कितने कितने कोटि कोटि जन्म जन्मांतर तक हम इस पिशाच माया के गोद में से जीव जाओ। तो श्री चैतन्य महाप्रभु हमारा लोहिते आमी होइनु अवतार, भगवान स्वयं भी आए। श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में सबसे सरल रास्ता दिखाने के लिए, हरे नाम हरे नाम
नाम एव केवलम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इससे हमारा जो है, हम अपने असली स्वरूप को, अभी जो है ये आर्टिफिशियल है, वो हमारा स्वरूप नहीं है, इसीलिए हम इस भौतिक जगत में जो है संघर्ष हो रहे हैं। तो जिस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से बता रहे हैं कि भगवान चाहते हैं कि इनके सारे अंश भगवान के धाम पहुंचकर शाश्वत जीवन पाए और आनंद भोगे, और सारी भौतिक सृष्टि की रचना इसी उद्देश्य से की गई है, यहाँ पे रहने के लिए नहीं, यहाँ पे कंफर्टेबल होने के लिए नहीं। हम सोचते हैं कि हमें यहाँ पे कंफर्टेबल रहना, इसके लिए इतना सारा प्रयास किया जा रहा है ताकि हम इस जगत में सुख की जीवन पाए, लेकिन ये सिर्फ प फ भ भ नहीं पाते। अभी होपिंग अगेंस्ट होप, वो है ही नहीं। तो एक इसको कहते हैं श्रम एव ही केवलम। कितना भी कोशिश, कितना भी पोजीशन हम क्यों ना प्राप्त करें, कितनी भी ज्ञान क्यों ना प्राप्त करें, ये सर्व व्यर्थ है अगर हम अपने इस जीवन का उद्देश्य को नहीं समझे। इस जीवन का उद्देश्य यही है कि यहाँ से निकलकर हम अपनी असली अवस्था, अपने असली स्वरूप को प्राप्त करें, और सभी वैदिक शास्त्र का यही उद्देश्य है। तो इसीलिए वेद का ज्ञान, वेद में बहुत सारी चीजें बताई गई है, लेकिन ये तीन चीजें ही है कि किस प्रकार से हम भगवान के साथ संबंध जोड़े, और इस संबंध को जोड़ने के लिए हमें क्या विधि को अपनानी है, और हम किस प्रकार से इसको हम उसका फल और उसका रिजल्ट हम प्राप्त कर सके। ब्रह्मा ने इसी उद्देश्य के लिए, अर्थात सृष्टि क्रम को नियमित करने के लिए तपस्या की, जिससे भगवान प्रसन्न हो सके। भगवान ब्रह्मा जी भगवान के हृदय को जानते, और वो है प्रेम। भगवान ने जब ब्रह्मा जी ने जब भगवान का सुंदर दर्शन लिया, तो उनके नेत्रों से आनंद के आंसू बहे। इतने प्रेम, और भगवान कितने सुंदर रूप से उनके साथ यहाँ पे संबंध जोड़े, जॉइन हैंड्स। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो कोई भी ब्रह्म के संप्रदाय में है, ब्रह्मा के संप्रदाय में है, वही पा सकता है जो ब्रह्मा जी ने पाया। किससे? कार्य करने से। बद्ध जीव ये सबसे उत्तम परोपकारी कार्य है, क्योंकि ये आत्मा के संबंधित है। शारीरिक कितना भी हम किसी के लिए करेंगे, वो शारीरिक स्तर पर ही रह जाएगा, सब कुछ व्यर्थ, वेस्ट हो जाएगा। अभी किसी ने मुझे पूछा, अभी क्लास के बाद, कृष्णा प्रिया कैसी? कितना भी प्रयास किया जाए किसी को मदद करने के लिए,
वो हमेशा का के लिए नहीं है, थोड़ी देर के लिए करेंगे, उसके बाद में कितना तक कर सकते हैं। अंतिम, जैसे भी यहाँ पे बताया गया है कि कि मृत्यु, प्रत्येक मनुष्य जो है मृत्यु की का सामना तो उनको, उससे तो हम नहीं बचा सकते। जितना भी करेंगे, कभी कभी कोई बहुत ही बड़ी बीमारी हो जाती है, कितना किया, लेकिन अंत में यही है ना, परफोबम। और फिर क्या हुआ, वापस फिर परफोबम। ये जन्म मृत्यु का आगमन चलता है, से निकलना है कि किसी ने प्रभुपाद जी को पूछा कि आपने क्या चमत्कार किया। ये चमत्कार यही है जो भगवान बता रहे, नो मोर बर्थ, नो मोर डिजीज, नो मोर डेथ, नो मोर ओल्ड एज, नो मोर, बंद, फिनिश, स्टॉप करना है। बीमारी इसीलिए है क्योंकि शरीर, दुख इसीलिए है क्योंकि ये शरीर, हम बद्ध है, बंदी जेल के अंदर। तो इसके लिए तो ये सब हमें इसके सामना, लेकिन हम इसके लिए लायक नहीं है। बंदी बन के, कौन बंदी बन के रहना चाहेगा? हम इसके लायक नहीं है। इसके लिए तो अभी कोरोना के कोई लायक नहीं है, बंद घर में बैठे रहो, सब लोग घूम रहे हैं ना, क्योंकि हम इसके लिए लायक नहीं है। क्यों बैठेंगे बंद रहकर, यही सोचते हैं ना। तो इसीलिए तो लोग घूम रहे हैं बाहर, पता है, फिर भी वो, क्योंकि हमारा स्वरूप ही ऐसा नहीं है कि हम बंदी बनकर रहे। हमारा ये स्वरूप नहीं है, हम मुक्त है, हम मुक्त होना चाहते हैं इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से, हम मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन हमें रास्ता नहीं पता। तो ये रास्ता यहीं पे, यहाँ पे बता। तो इसीलिए भगवान उनसे इतने प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान से पूरित कर दिया। तो यही उद्देश्य है कि भगवान चाहते हैं कि वापस आए, साक्षात शाश्वत जीवन पाए, शाश्वत। अभी यहाँ पे अशाश्वत, इसीलिए मृत्यु है। आध्यात्मिक जगत में मृत्यु नहीं है, पर हम आत्मा सच्चिदानंद है, हमेशा के लिए पूर्ण ज्ञान से पूरित है और आनंदित। आनंद ही हमारा स्वभाव है, हमेशा के लिए रहना ही हमारा स्वभाव है, पूर्ण ज्ञान ही हमारा स्वभाव है। लेकिन ये बद्ध जीवन के कारण हम इस भौतिक तत्वों से बना हुआ इस शरीर के अंदर हम बंदी बनकर रह रहे आत्मा, और हम सिर्फ ये शरीर के विषय में सोचते हैं, लेकिन आत्मा जो अंदर है, इसीलिए आत्मा साक्षात्कार होना जरूरी है। जब तक आत्मा साक्षात्कार नहीं हो, और ये वैदिक ज्ञान जो है हमें उस आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। तो वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य भगवान को जानना है। कितने लोग जान रहे हैं? इसीलिए सभी लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग तड़प रहे हैं और भगवान को दोष दे रहे हैं।
और जब उनको ज्ञान भी देते हैं तो सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनको प्रामाणिक शास्त्र, वे सब कुछ पढ़ेंगे लेकिन भगवत गीता तो हाथ भी नहीं लगाने को। हम जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहे हैं, कितना लोगों को बता रहे हैं, यही उद्देश्य है हमारा। जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, पुस्तक वितरण कर रहे हैं, भगवत गीता अभी दिसंबर में पूरा 1 महीना जो है भगवान का इस भगवत गीता का वितरण होता है। ज्यादा से ज्यादा लोग, अभी भागवतम का भी वितरण हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग, तो यही हमारा कार्य है, यही हमारा फैमिली बिजनेस है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें ये ज्ञान, तो यही सबसे बड़ा परोपकारी कार्य है। इससे कोई कमाई नहीं हो रहा है, नो प्रॉफिट। इतना सुंदर प्रिंट, इतना सारा सुंदर क्वालिटी, 100 रुपीज में आप एक लेने जाओ, अंदर अच्छे अच्छे चित्र भी है। और सबसे उत्तम बात कि जो ज्ञान है वो पूर्ण है, प्रामाणिक है, गुरु परंपरा से आया हुआ ज्ञान है कि हम अगर एक श्लोक भी और अगर हम एक वाक्य भी पढ़े तो तुरंत हम कनेक्ट हो जाते हैं, ऐसा ज्ञान है। और हम भक्त, क्योंकि हम खुद नहीं जान रहे, तो इसके लिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम नहीं जान रहे कि यह क्या है। अभी इतने दिनों से हम पढ़ रहे हैं तो कुछ समझ में आ रहा है कि हाँ यही। तो अगर हम बहुत सोशल वर्क करना चाहते हैं तो ये सबसे बड़ा सोशल वर्क, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि एक बार किसी के घर में एक भगवत गीता या भागवतम चला गया तो पूर्ण उनका उद्धार हो जाएगा। हम किसी को कितना प्रचार करेंगे, 1 घंटे में अभी हम कितना कोशिश, हम क्या बताएंगे आप लोग इतने छोटा सा समय में, लेकिन एक ही झटके में आप 700 श्लोक उनके हाथ में दे रहे। अब एक श्लोक सुनने के लिए या समझने के लिए इतना समय निकालना, तो अपना कितना बड़ा प्रचार हो गया। पूरा ज्ञान, पूरा भागवतम दे दिया एक ही झटके में, इतना बड़ा प्रचार। और भगवान ने क्या किया, जो ऐसा प्रचार करता है मैं उनके साथ हाथ मिलाता हूँ। भगवत गीता में भगवान ने बताया, हम लोग पढ़े कल श्लोक भगवत गीता में, किस प्रकार से भगवान ने किया। ऐसा कोई भक्त मुझसे अधिक प्रिय नहीं हो सकता है और नहीं होगा जो मेरे इस ज्ञान का प्रचार करता है। और सबसे इजी कार्य प्रचार का यही है, पुस्तक वितरण। कल लोगों को ऐसा लगा कि हम तो कुछ बोलते नहीं, लेकिन बोलो, भगवत गीता वितरण करो, ये बोलना है। श्रीमद् भागवतम को अपने संबंधी, अपने नजदीक के लोगों में, अपने मित्रों को, जिसका आप उद्धार, ये आप कार्य कर रहे हैं, आप ऐसा कॉन्शियसनेस में नहीं है कि आई एम ट्राइंग टू सेल। यू आर नॉट सेलिंग, यू आर गिविंग मोर देन टेकिंग। ना दे रहे जो उनको पता नहीं है, आपको पता है। तो ऐसा बुरा नहीं लगना चाहिए कि हाउ आई कैन टेल इट इज सो मच, कितना कॉस्ट नहीं हो। तो कॉस्ट तो कुछ भी नहीं है। जैसे उस दिन, इनफैक्ट वो कॉस्ट तो रिकवर ही हो जाएगा उस दिन चक्रवर्ती प्रभु के, क्योंकि इसको पढ़ने से हम सब आवागमन से मुक्त हो जाएंगे। जितना खर्चा मॉल फिल्म इसमें, उतना कॉस्ट रिकवर हो गया ना। नहीं तो भागवतम नहीं होगा तो वहां मॉल में जाएगा पैसा, कहाँ जाएगा? मॉल में जाएगा, फिल्म में जाएगा, अलास्का में जाएगा, स्विट्जरलैंड में जाएगा, सब जगह में जाएगा। वृंदावन आराम से जाओ, भगवान की भक्ति करो,
कोई खर्चा पानी नहीं, ज्यादा आराम से इतना सब कुछ मिल रहा है। तो और वो आनंद वृंदावन में हर कदम कदम पे राधे राधे, हर कदम पे नाच रहे हैं लोग, गा रहे हैं, भगवान की स्तुतियां कर रहे हैं, भगवान के सुंदर सुंदर अच्छे विग्रह का। तो वही प्रेरणा होगी जब पता लगेगा ना। नहीं पता लगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट ऑफ लव कौन है, नहीं पता। हम ऑब्जेक्ट ऑफ लव यहीं पे इस भौतिक जगत के लोगों के अंदर हम ना ऑब्जेक्ट है, और फिर निराश हो, क्योंकि कोई हमेशा के लिए नहीं, सबको जाना है। इसलिए भगवान कहते हैं लगाओ छोड़ो, क्योंकि यहाँ पे जो है कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। और फिर तो भगवान इसीलिए जब हम निराश हो जाते हैं, भगवान हमें मार्ग दिखाते हैं कि समझो और ऐसा संबंध करो जो हमेशा के लिए होगा, जहाँ पे कभी निराश होने की जरूरत नहीं होगी। तो वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य भगवान को जानना है, अन्य कार्यों में इसका दुरुपयोग करना नहीं चाहिए। वेदों में बहुत सारी चीजें बताई गई है, पर उनका उद्देश्य यही है कि हम जो है भगवान के साथ अपना संबंध। श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन, कृष्ण प्राप्य संबंध भक्ति प्राप्येर साधना। तो यही है वेद शास्त्र क्या कह रहे, यही है। 3 टॉपिक है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो संबंध है, भगवान के साथ संबंध जोड़। The Vedic literature gives information about the living entity's eternal relationship with Krishna, which is called sambandh. संबंध, रिश्ता, ये बहुत जरूरी है। पहली चीज ये जानना है कि रिश्ता किसके साथ, ये नहीं जानना। इसके लिए भगवान के साथ जब हम रिश्ता कर लेते हैं, जो ही रिश्ता हमारे लिए सुखदायी हो सकता और कोई रिश्ता, क्योंकि सभी रिश्तों हमेशा कुछ न कुछ कमी हो जाती, हम निराश हो जाते हैं। पहले तो कितने अच्छे थे, अभी देखो बदल गए, कैसे थे, निराश। तो ये संबंध कृष्ण है, अभिधेय भक्ति है जो श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, और प्रयोजन है कृष्ण प्रेम। यही 3 उद्देश्य। संबंध is कृष्ण, अभिधेय is कृष्ण भक्ति, and प्रयोजन is कृष्ण प्रेम। One relation only, no other relation. There is only one relation, and that is relationship with Krishna. हमारा एक ही संबंध है, वो संबंध है भगवान के साथ ही
हमारा संबंध है, क्योंकि ये शाश्वत है, हमेशा के लिए वो संबंध है जो हम भूल गए हैं। इसीलिए स्वयं भगवान आए। हम सब सुख के पीछे भाग, पर सुख बिना शांति के कैसे प्राप्त हो सकता? How can there be any happiness without peace? हर जगह हम देख रहे हैं, घर से लेके सब जगह हम देखते हैं अशांति ही शांति। How can there be any happiness without peace? And how can there be any peace without love? How can there be any happiness without peace? And how can there be any peace without happiness? इसके लिए प्रेम अपुमर्थो। तो जब हम भगवान के साथ संबंध जोड़ते हैं और भगवान के साथ संबंध जोड़ने के बाद जो हम उसकी ओर कि जैसे उसके उस पथ पर चलते, भक्ति के पथ पर चलते हैं, तो प्रेम हमारा प्रयोजन, भगवत प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम। तो ये हम नहीं जानते कि what is the basis of peace. Basis of peace is love. प्रेम है तो शांति, कुछ भी होने दो तो भी प्रेम है, शांति। किसी भी अवस्था क्यों ना, प्रेम है तो शांति, प्रेम ही शांति। तो इसीलिए भगवान। और जब हम अगर हम इस प्रकार से प्रेम करते हैं इस भौतिक जगत में अनेक वस्तुओं या अनेक जीवों से, तो वे जो है पूर्ण नहीं होता। लेकिन जब हम भगवान के प्रति प्रेम करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम सभी लोगों को प्रेम करना शुरू करते, क्योंकि हमारा संबंध है और भगवान के इसका संबंध जो है हम सबके साथ है। तो संबंध और रिश्ता, तो हमारा रिश्ता सबके साथ हो जाए, क्योंकि भगवान ही एक प्रेममयी चीज है। तो जब भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान के सभी जो कल इसके लिए कल जो हम लोग गा रहे थे बच्चों का, वो जो है हम ये समझ लें, इसके लिए भगवान बच्चों को यही सिखा रहे। क्या गा रहे थे? कृष्णा इज the supreme Lord is a father, and we are all brothers. तो ये परम पिता कौन है? सभी जीवात्माओं के पिता कौन है? तो फिर ऑटोमेटिकली मतभेद नहीं होगा। एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य में मतभेद नहीं, एक पशु और मनुष्य में मतभेद नहीं, सबको, क्योंकि सभी जीवात्मा के परम पिता कौन है? अहम बीज पिता भगवान के नहीं पिता, लेकिन हम जानते नहीं है। हमें शारीरिक संबंध से जुड़े हुए जो अशाश्वत संबंध को ही माता पिता बंधु भाई बहन ये, लेकिन हम सब जो है रिश्ता हमारा, एक्चुअली हम सब रिश्तेदार हैं, क्योंकि हम सब भगवान हमारे सभी के पिता। Supreme Lord is our Father. We are all brothers. Let's chant His glories, preach His glories. तो ये फैमिली बिजनेस। Let's chant His glories, preach His glories, जो भगवान ने यहाँ पे ब्रह्मा जी को कह रहे हैं।
तो हम जो है एक हो गए ना। भगवान का अगर एक परिवार में फैमिली बिजनेस है तो सब लोग जो हो वो फैमिली बिजनेस में लग जाते हैं, तो एक हो गए। तो यही हमारा कर्तव्य है कि भगवान के प्रति हम जो है प्रेम, ये स्वाभाविक है। जैसे कि रिश्ता जोड़ा जाता है, माता पिता अपने बेटे अपने बेटी या अपने बेटी का विवाह के लिए रिश्ता, ये संबंध हो जाता है। संबंध होने के बाद में विवाह हो जाता है। तो लड़की जो है विवाहित होकर अपने पति के घर में जाती है। उनका संबंध किसके साथ है? एक्चुअली पति के साथ, लेकिन क्योंकि उनका पति के साथ उनका संबंध है तो उस पति का भाई, पति के माता, पति के पिता, पति के सगे संबंधी के साथ अपने आप उनका रिश्ता जुड़ जाता है कि नहीं? पर क्या किसका साथ पहले संबंध किसके साथ? मेन पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट कौन था? पति। पति के साथ संबंध जुड़ा, इसके लिए सबके साथ रिश्ता हो, सबके साथ संबंध जुड़ गया। इसी प्रकार जब हम भगवान के साथ संबंध जोड़ते हैं तो सभी के साथ जो है हमारा संबंध जुड़, सभी जो है संबंधी बन जाते हैं। यही सेंट्रल पॉइंट। तो अगर उसके विपरीत हो, अलग करेंगे तो फिर बस, इसीलिए ये नेशन वो नेशन, ये क्लैन ये क्लास वो क्लास, ये जाति वो पार्टी, ये हमारा जाति हमारा ये, तो हम और मैं, मेरा, हमारा, इसमें ही फंस के यहाँ पे ही बंदी बन के। तो भगवान यहाँ पे चैतन्य चरितामृत श्री चैतन्य महाप्रभु ने the Vedic literatures give information about the living entity's relationship with Krishna. यही उद्देश्य है। वेदेश्च सर्वम अहम एव वेद्यो, भगवान ने भी यही कहा है। राइट फ्रॉम, और यहीं पे भी ब्रह्मा जी को भगवान वही कह रहे। The Vedic literatures give information about the living entity's eternal relationship with Krishna, which is called Sambandha. The living entity's understanding of this relationship and acting according is called Abhideya. जिस प्रकार जब लड़की की शादी हो जाती है, उनका संबंध अपने पति के साथ हो जाता है, तो वो जो है उनको किस प्रकार से व्यवहार करना है वो समझ जाए। उस व्यवहार को जो पति के साथ संबंध है, तो वो अंडरस्टैंडिंग दिस रिलेशनशिप एंड एक्टिंग अकॉर्डिंग टू दैट इज कॉल्ड अभिधेय। और फिर रिटर्निंग होम, जो यहाँ पे भगवान के, भगवान इच्छुक है कि हम सब वापस आ जाए, दैट इज प्रयोजन, और वो है कृष्ण प्रेम, अल्टीमेट गोल। यही हमारा जीवन। अभिधेय नाम भक्ति प्रेम प्रयोजना, पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधना। ये सबसे बड़ा प्रेम ही है, महाधन। ये तीन चीजें हैं, पुरुषार्थ शिरोमणि, महाधन, प्रेम महाधन। ये श्री चैतन्य महाप्रभु इसीलिए आए। गोलोकेर प्रेम धन,
हरि नाम संकीर्तन, नाम भक्ति, devotional service or sense activity for the satisfaction of the Lord. ऋषिकेश स्वामी अपनी इंद्रियों के साथ स्वामी ऋषिकेश के प्रसन्नता के लिए कार्य। Devotional service or sense activities for satisfaction of the Lord is called Abhideya because it can develop one's original love for God. हमारा original love को हम भूले नहीं है, लेकिन हम गलत जगहों में खोज रहे, इसके लिए वो हम सेटिस्फाई नहीं, क्योंकि हमने ओरिजिनल चखा है भगवान के साथ प्रेम, हमने अनुभव किया है, उसके लिए हम खोज रहे where will I find love सिर्फ काम वासना। You scratch my back, I am nice to you if you are nice to me. You go against me, I don't know who you are. और ये प्रेम। The goal is the living entity's topmost interest and greatest wealth. ये जो है original love of God, भगवत प्रेम, और यही धन, हमारा धन और कुछ। तो इसीलिए ये शास्त्र जो है भगवान बताते कौन है आराध्य, कौन है एक आराध्य भगवान व्रजेश तनया तथा रम्य कचिदुपासना व्रजवधू प्रेम रम्य कचिद उपासना व्रजवधुम वर्जेन, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप, सबसे उत्तम उपासना जो है, जो व्रज की गोपियों ने किया है, वही सबसे उत्तम। श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं आराध्य प्रभु कहाँ रहते हैं, तद धाम, उनका धाम होगा। तो ये और श्रीमद् भागवतम अमल प्रमाण, तो ये श्रीमद् भागवतम में हम इसका प्रमाण पाएंगे। ये श्रीमद् भागवतम जो है शुरू से मध्य से अंत तक कृष्ण प्रेम की ओर, इस प्रयोजन की ओर, इस संबंध की ओर, किस प्रकार से हम भगवान के साथ संबंध जोड़े, किस प्रकार से हम इसके और कार्य करें, ताकि हम जो हमारा प्रयोजन में है भगवत प्रेम तक हम बस सिंपल है प्रेम भगवान के प्रति। कैसे? व्रज गोपी, वे कोई वेदांत तिष्ठ नहीं थे, वेद ज्ञानी नहीं थे, ना कोई नहीं बड़े ब्राह्मण थे, ना बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन यही एक भगवान ने बताया कि ये जो है योग्यता नहीं है, साधारण सिंपल प्रेम, प्योर लव। तो ये अमल पुराण क्या माध्यम है?
व्हाट इज द सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कृष्णा, कृष्ण को जानना जरूरी है। तो कृष्ण के जानने का सोर्स श्रीमद् भागवतम है। भगवान ने भगवद गीता में अपने विषय में बता दिया, पुरुषोत्तम योग। लेकिन श्रीमद् भागवतम में और गहरा, इसमें कोई योग नहीं, कोई ज्ञान योग, न कर्म योग, न ध्यान योग, कुछ भी नहीं, सिर्फ ये भक्ति। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम अमल पुराण, अमल, स्पॉटलेस, कोई कंटेमिनेशन। तो इसमें ये व्रज गोपियों का उपासना, इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं पुरुषार्थ श्रीरोमणि प्रेम महाधन। तो हम बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हम इस ब्रह्मा जी के संप्रदाय में हैं और ये ज्ञान जो है गुरु परंपरा की है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस संप्रदाय में अवतारित हुए और उन्होंने हमें ये ज्ञान दिया कि हम किस प्रकार से जीवन का उद्देश्य और हम परम आनंद को भोग सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।